ठीक है, तो बेटा आज आप लोगों के सामने हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, चैप्टर 12, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो ये जो चैप्टर है अब तक का सबसे कठिन चैप्टर है, जो कि किसी भी बच्चे के समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हम 3D अपनी शेप वगैरह हैं वो लेकर आए हैं अब की बार आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके आज फॉर्मूले ड्राइव करना सिखाएंगे आप लोगों को। फॉर्मूले जो होते हैं बच्चे याद करते हैं, तो जो याद करेंगे वो कभी सवाल नहीं कर पाएंगे। याद का मतलब जैसे घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है तो 6a² होता है, याद कर लेते हैं, उससे कभी नहीं सीख पाएंगे। कोई सरफेस अगर गायब कर दी सवाल में तो आप लोग 6a² लगाएंगे तो उससे सवाल गलत होगा। जैसे हम सबसे पहले घन के बारे में बात करें तो घन की तीनों भुजाएं समान होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे ये है इसकी जो लेंथ, ये जो है चौड़ाई है और ये क्या है ऊंचाई, तो तीनों हमने ए मानी। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, इंग्लिश में बोले तो टोटल सरफेस एरिया। जैसे कि हम आप लोगों को दिखाएं तो जो घन होगा वो जो ये होगा, इसकी ये भुजा, ये वाली और ये वाली तीनों कैसी हैं बराबर, ये और ऊंचाई तीनों एक जैसी हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करी जाए तो 6a² आया कहां से, इस बात पर जोर देंगे। जो मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूं ये इस प्रकार की वीडियो है जो आपको कहीं यूट्यूब पर दुनिया में नहीं मिलेगी। इसको बारीकी से समझेंगे, अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। अब सरफेस एरिया किसे कहते हैं? सरफेस एरिया ये है, ये इसमें केवल एक ये लंबाई है, एक ऊंचाई है, बस ये एक पृष्ठ होता है, उसे कहते हैं पृष्ठ। ठीक है, तो ये इसमें कितने पृष्ठ हैं? 1 2 3 4 5 और 6 पृष्ठ हैं। इसलिए 6a² क्यों हुआ कि हमको इस पर पेंट करना है, इस वाले पर। तो हमने देखा ये वाले पर पेंट करना है तो इसका एक ये वाली लेंथ यानी ए इंटू ये वाली ए, ठीक है, ये है और ये है केवल, तो ये 2a, ए इंटू ए, एक पृष्ठ कंप्लीट। अब इसकी बात करेंगे तो इसमें भी ये भी ए है और ये भी ए है, प्लस ऐड कर रहे हैं बेटा, ऐड जोड़ेंगे क्योंकि हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये देखने कितने सरफेस हैं, ए इंटू ए प्लस 2 हो गई, ये तीसरी इधर आई ए इंटू ए, हमको पता तो ये चल गया कि कितनी सरफेस है इसकी, 6 सरफेस हैं, प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, 1 2 3 4 5 प्लस ए इंटू ए। तो याद रखना है कभी भी अगर फॉर्मूला आप लगाएंगे 6a² नहीं लगाएं, वो 6 पृष्ठों के लिए होता है। अगर 4 दीवारी की बात करेगा तो 4 दीवार 1 2 3 4 केवल ये दोनों गायब कर देगा। 4 दीवारी का मतलब 4a² आएगा, वो कहां से आया है? ए का ए में गुणा करेंगे तो a², फिर ए का ए में गुणा करेंगे तो फिर a², उधर a²। आपको पता चलेगा a² आया कहां से, ये पता चल गया होगा आप लोगों को। ए का ए में गुणा करने के बाद a², कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो कितने a²? 6a²। ये होता है हमारा घन का टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ यूनिट जो सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर, इसीलिए मैं लगा रहा हूं यूनिट का स्क्वायर। तो बेटा पहला जो फॉर्मूला बना वो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या बना? 6a²। बच्चे कहेंगे डायरेक्ट सर 6a² लगा दें, सवाल हो जाएगा, नहीं होगा। जिस सतह की बात नहीं की होगी उसकी एक a² हम क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। जैसे बोलेगा घनाकार एक टंकी है जो ऊपर से खुली हुई है, तो कितनी सरफेस बची? 5, 1 2 3 4 और 5, ऊपर से वो क्या है? खुली हुई है, इसलिए इस पर पेंट नहीं होगा। तो हम ये देखेंगे कितनी सरफेस हैं, हर सरफेस का एरिया काउंट करना पड़ता है बस। तो ये हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ बना 6a²। इसका कर्व्ड एरिया नहीं होता है, यानी वक्र पृष्ठ नहीं होता है। वक्र पृष्ठ क्यों नहीं होता? ये कहीं से लुढ़क नहीं सकता। जैसे हम इसको डालेंगे तो ये ऐसे रुक जाएगा। जो लुढ़कने वाली सतह होती है उसको वक्र पृष्ठ कहते हैं, यानी कर्व्ड एरिया। तो हमारा इसमें केवल एक फॉर्मूला, एक आयतन और होता है। ठीक है, आयतन और देखेंगे। घन का आयतन, आयतन मतलब बेटा वॉल्यूम, इंग्लिश वाले बच्चे वॉल्यूम। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों भुजाओं का गुणा करते हैं। तो इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा AQ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बना? AQ। यूनिट जो कुछ होगी उस पर पावर कितनी लगेगी बेटा? 3।
वॉल्यूम में तीनों भुजा। अब आप कहेंगे 3 क्यों आती है यूनिट? एक इसकी, जैसे सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, 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 तो सेंटीमीटर पर पावर 3। आप बोलेंगे इस पर क्यों नहीं आई यूनिट का स्क्वायर क्यों आया है? इसलिए आया है कि हमने हर सरफेस की कितनी साइड ली? 2, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी भी सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, तो यूनिट भी जुड़ी, तो सेंटीमीटर का क्या लगाएंगे, यानी यूनिट का क्या लगाएंगे? स्क्वायर। और आयतन में बेटा यूनिट पे क्या लगाएंगे? 3। तो हमारे केवल 2 फॉर्मूले घन के होते हैं बस, टोटल सरफेस एरिया और आयतन। तो ये हमने आपको घन, इसके बारे में आपको बताया कि कैसे हम पहचानते हैं ये घन है। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और हर पृष्ठ का एरिया निकालना पड़ता है, उसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। अगर 4 पृष्ठों का सरफेस एरिया निकलवाएगा, 4 पृष्ठों का एरिया निकलवाएगा, तो 4 पृष्ठ लेने पड़ेंगे केवल, जो पूछेगा। अगर बोल देगा घनाकार टंकी है जो ऊपर से खुली हुई है, तो समझ लें एक ढक्कन उसमें नहीं है, एक एरिया गायब है ऊपर वाला, तो हम 6a² फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। 6a² से वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसमें वो भी आ गया जो ऊपर नहीं है ढक्कन, आपने उसको भी शामिल कर लिया है, क्योंकि इसमें कितने हैं ये स्क्वायर? 6a²। तो ये बात समझ में आई घन के बारे में पूरी कंप्लीट। ठीक है, अब आगे का टॉपिक देखेंगे, घनाभ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा वीडियो को पुश करें लड़के, पुश वाला बटन होगा। तो बेटा आगे टॉपिक घन कंप्लीट हो चुका है। घन का आयतन और घन का संपूर्ण पृष्ठ मैंने आपको समझा दिया। अब ये आ गया हमारे पास घनाभ। घनाभ की तीनों भुजाएं आपको अलग दिखाई दे रही होंगी। मैंने यहाँ चित्र समझाया, चित्र नहीं समझ में आया तो इसको देखें। लंबाई, ध्यान दें, लंबाई, चौड़ाई, ये है चौड़ाई इसकी, लंबाई चौड़ाई, और ये ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ये पीछे वाली, और ये ऊंचाई, तीनों हमने मान ली है। लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई क्या मान ली इसकी? H, तीनों अलग अलग मान ली। तो संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो फॉर्मूला कैसे बनेगा फिर समझें। ये पृष्ठ होते हैं, ये टोटल पृष्ठ हैं। संपूर्ण पृष्ठ इस वाले पर पेंट करना है, तो मुझे ये बताएंगे पहले, इसमें 2 भुजाएं शामिल होंगी कोई ना कोई। ये लंबाई शामिल है L और ये क्या शामिल है? H। तो L इंटू H, यानी ये वाला पृष्ठ कंप्लीट। L इंटू H, ये वाला पृष्ठ कंप्लीट। सेम यही पृष्ठ पीछे होगा, इसमें भी क्या होगी? L और H, तो एक और LH मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी 2 पृष्ठ आ गए। ये वाला जस्ट ये वाला पीछे वाला, दोनों कंप्लीट हो गए। यानी यहाँ पर हमने पेंट कर दिया एक तरीके से, ये पृष्ठ कंप्लीट कर लिए। इसके बारे में बात करें तो बच्चे ध्यान दें, ये क्या होती है? B चौड़ाई, और ये फिर ऊंचाई है इसके अंदर, तो BH प्लस ये वाली BH, सेम ये वाली भी होगी B और H। ये पहचानना जरूरी है कौन सी साइड दी हुई है। BH प्लस 4 भुजाएं हो गई, 4 पृष्ठ हो गए, 1 2 3 4। अभी ये ऊपर वाला बचा है और एक नीचे वाला बचा है। ऊपर वाले में देखें इधर L, इसमें H नहीं है, ये B, L और B। तो ये वाली B था, ऊंचाई तो ये थी ये वाली, तो ये तो नहीं है, ये B और L, LB प्लस सेम नीचे वाली पर आए लड़के, L और B, एक और LB। तो ये मेन चीज होती है समझने की। अगर आप पूरा फॉर्मूला याद करेंगे, टीचर याद कराते हैं कि 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। ये फॉर्मूला बच्चे याद कर लेते हैं, इससे सवाल नहीं होंगे। सवाल क्यों नहीं होंगे? कि फिर वो छुड़वाएगा कोई ना कोई सतह, एक सतह छुड़वा देगा और बच्चे इसको लगाएंगे ये टोटल का है, टोटल का, इससे नहीं होगा सवाल। तो किससे होगा? एक LH एक LH, 2LH। फॉर्मूला बताऊंगा कहां से आया है ये, प्लस एक BH एक BH, 2BH, LB LB, 2LB। 2 क्या निकल गया? कॉमन। LB ये वाली लिख ली है मैंने इधर, LB BH और HL या HL कुछ भी लिख लें, ये हमारा बन गया टोटल सरफेस एरिया यूनिट का स्क्वायर। जो के साइड चल रही थी 2 साइड, इसलिए यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, अब पेपर में आपके सामने सवाल कैसा आएगा कि सर एक सतह ऊपर की गायब। अब ये पहचाननी पड़ी कौन सी सतह गायब। जैसे छत, कमरा दे दिया, कमरा ऊपर से कह दिया खुला हुआ, या कमरा ऊपर से खुला नहीं होगा, कमरे कह दिया फर्श नहीं करना है पेंट, फर्श पर पेंट नहीं होगा, 4 दीवारों पर हो सकता है, और कह सकता है कि ऊपर जो छत पर पट्टियां होती हैं उस पर पेंट हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? नीचे की जमीन देखेंगे, उसमें आपको 2 साइड गायब होंगी,
नीचे वाला पूरा पृष्ठ गायब होगा तो कौन सी साइड गायब करनी पड़ेगी? एल और बी। ऊंचाई नहीं है, जमीन में देखे कहीं ऊंचाई है नहीं है, तो एल बी यानी एक एल बी हम निकाल देंगे, यहां से एक एल बी निकाल देंगे तो फिर ये फॉर्मूला काम करेगा। और आप इस वाले फॉर्मूला लगाएंगे तो सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो समझ में आई बात कि हमको कौन सी बनानी? ऐसी एक 4 दीवारी का फॉर्मूला होता है, कमरे की चारों दीवारी का क्षेत्रफल। जो कक्षा 8 में बच्चे पढ़ते हैं, कमरे की चारों दीवारी का क्षेत्रफल, कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल। ध्यान दें बेटा, कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल। अब बताएं मुझे, कमरे की 4 दीवारी में केवल 4 दीवार हैं, क्या क्या नहीं है बोले? छत नहीं है और फर्श नहीं है, ठीक है। छत और फर्श में यानी एक एल बी ऊपर नहीं है, एक एल बी नीचे नहीं है, इसका मतलब एल बी दोनों गायब। एल बी दोनों गायब का मतलब क्या होगा? एच एल बी एच, या का मतलब ये होगा 2 बी एच, ये वाली 2 बी एच और 2 एच एल। तो देखो मैं बताऊंगा फॉर्मूला कैसे बनेगा, ध्यान दें। फॉर्मूला बेटा कैसे बनेगा? 2 कॉमन निकाल लेते हैं और एच भी कॉमन निकाल लेते हैं। देखें ध्यान दें, एच भी कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा? बी प्लस एल। 2 कॉमन, एच भी कॉमन, तो बी और एल। किताबों में कैसे लिखा होगा? 2 एल प्लस बी और यहां पर दे देते हैं इंटू एच। ये कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सीखा, कहां से आया? ये मैंने आपको बताया कहां से आया। कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल। केवल दीवार के बारे में बात हुई है, छत और फर्श के बारे में बात नहीं हुई। तो फॉर्मूला यहीं से बनेगा। मेन फॉर्मूला आपका ये है, ये जो सभी अलग अलग सरफेस के मैंने खोलकर रख दिए हैं, क्या मैटर लेना है क्या नहीं लेना। तो ये हमारा होता है घनाभ। अभी घनाभ का आयतन और रह गया है। आयतन वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहां आ रहा है लड़के वीडियो में, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा क्या होगा? लंबाई कितनी थी? एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच। घनाभ का आयतन क्या हो गया? एल बी एच। तो ये हमारा घनाभ का आयतन का फॉर्मूला। यूनिट सभी बच्चे जानते हैं, क्यू लगेगा बेटा, क्योंकि इसमें कितनी साइड आ रही हैं? 3। तो ये हुआ घनाभ का आयतन। घन और घनाभ आपका कंप्लीट हो चुका है। किस प्रकार फॉर्मूले आए हैं? अब मेन फॉर्मूले आपके चालू होंगे। बेलन, गोला, शंकु, अर्धगोला, उसी बेस पर सवाल है। इस पर तो बेस पर बहुत कम सवाल हैं आपके, हाँ, लेकिन ये ज्वाइंट कर दिए गए हैं। इस पर साहब एक अर्धगोला लगा हुआ है, तो हम ये ध्यान रखेंगे किस किस पृष्ठ के बारे में बात कर रहा है, हमको किस पृष्ठ के बारे में पता है, हम किसका एरिया निकालेंगे। अगर आप लोगों ने केवल डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लिए, सवाल गलत होगा, हमेशा गलत होगा। ध्यान रखें, हाई स्कूल में तो हर सवाल गलत होगा। तो हाई स्कूल की किताब में जो एनसीईआरटी में जो कोर्स में आपके सवाल दिए हैं, वो लगभग 2 या 2 से अधिक शेप को जोड़कर सवाल बनाए गए हैं, कि किसी बेलन के ऊपर आधा गोला रखा हुआ है, शंकु के ऊपर आधा गोला रखा हुआ है, इस प्रकार ज्वाइंट करके सवाल बने हुए हैं। सही में आई बात? तो इस सवाल को नोट करें, इन चीजों को नोट करें। आगे अब आप लोगों को बेलन के बारे में चर्चा करेंगे कि बेलन क्या क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ और एरिया। तो बेटा सभी बच्चे दोबारा देखें इस बार, नया टॉपिक बेलन। घन घनाभ कंप्लीट, लगभग बहुत कम सवाल होंगे, 1-2 सवाल होगा, लेकिन बेलन के सबसे ज्यादा सवाल और शंकु के और गोला के आपको मिलेंगे। तो ये मैं आपको 3D शेप में बेलन बता रहा हूँ। आप लोग समझ रहे होंगे जो रोटी बनाने वाला बेलन होता है वो बेलन नहीं होता है। बेलन का मतलब होता है पूरे जो है इसका जो एरिया कंप्लीट सरफेस जो सिस्टम है वो पूरा एक जैसा होना चाहिए। जो काट है इसकी अनुप्रस्थ काट एक जैसी होनी चाहिए। तो ये हमने 3D में लाया, ये बना के भी दिखाया है। इसकी हाइट है कुछ ना कुछ, हमने हाइट मान ली है। इसकी कितनी हाइट है? h, कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, मैंने आपको एक चीज समझाई है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है और कर्व्ड एरिया होता है, इसका अब कर्व्ड एरिया होगा। पहले इसी के बारे में बात करेंगे, वक्र पृष्ठ। ध्यान दें, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड एरिया। आप समझेंगे, कर्व्ड का मतलब होता है लुढ़कने वाली सतह। ध्यान रखें, कौन सी? लुढ़कने वाली सतह। अब ये मुझे बताएंगे कि ये लुढ़कने वाली, देखो ये वाली सतह लुढ़कने वाली है, ये वाली, ये जो सतह है ये कैसी है? लुढ़कने वाली। ये कभी ऐसे नहीं लुढ़क सकता है, ऐसे लुढ़केगा, ऐसे। तो ये लुढ़कने वाली सतह को कहते हैं कर्व्ड एरिया, कर्व, वक्राकार।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है पाई आर एल, वो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच। कैसे, दोबारा समझें, इसको बनाना सिखाऊंगा। ये 2 पाई आर एच कहां से आया है, कोई टीचर नहीं समझाएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि 2 पाई आर एच कहां से, याद कराएंगे। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, जैसे एक सोचें, अपने दिमाग में एक बात सोचें कि ये किस प्रकार बना होगा। अगर मैं यहां से इसको काटूं बिल्कुल यूं बारीक, तो एक बिल्कुल रिंग टाइप की, छल्ले टाइप की आपके सामने आ जाएगी, ऐसी लकड़ी की बहुत पतली। ठीक है, अगर उन्हीं को मैं धीरे 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 एक के ऊपर रखता जाऊं तो ये ऐसा बड़ा हो जाएगा। तो सोचें, 2 पाई आर पर्दी होती है, पर्दी। जैसे एक मैंने रिंग टाइप की ली, चूड़ी ली, उसकी पर्दी की बात करें तो वो होती है 2 पाई आर। आप सभी बच्चे जानते हैं सर्कल की यानी वृत्त की पर्दी होती है 2 पाई आर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर उसकी पर्दी हुई, और उसको मैं धीरे 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 एक के ऊपर एक रखता गया, तो वो कुछ हाइट में बड़ी हुई। हाइट में ऊंचाई तभी तो बढ़ेगी, अगर मैं यहां से थोड़ी सी काट दूं उसको पतली सी, तो केवल एक रिंग टाइप की आपको दिखाई देगी, तो उसकी हम पर्दी निकाल सकते हैं। लेकिन पर्दी पर्दी रखते जाए तो वो क्या हो जाएगी, पर्दी कुछ ऊंची हो जाएगी। तो पर्दी में किसका गुणा कर देते हैं, ऊंचाई। तो पेंट किस पर होगा, पेंट इसी पर होगा। सोचें, अगर मैं इसको काट दूं, इसको 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 अलग अलग मैंने टुकड़े कर दिए, अब मैं कहूं पेंट बताएं, तो पेंट उसी पर तो होगा जो रिंग के बाहर बाहर है। और उस बाहर वाले हिस्से को मैं यहाँ इसके ऊपर रखता हूं, तो ये बाहर वाला हिस्सा तो बन जाएगा लुढ़कने वाला। आप चूड़ी को देख सकते हैं, अगर मैं ऐसे लुढ़काऊं तो उसकी जो किनारी होती है पूरी, उस पर मैं पेंट कर रहा हूं, और चूड़ियों पर पेंट करूंगा, और पर पेंट करूंगा, उनको रखता जाऊं तो ये वाली जगह पर ही तो पेंट हो रहा होगा। सोचें भाई, कोई गोलाकार से छल्ला ये काट के रख दिया तो यहाँ पेंट होगा, ये को रख दिया यहाँ पेंट होगा, तो मैंने वो जोड़ जोड़ के रख दिया, तो पेंट कहाँ हो रहा है, उसकी जो किनारी है उसी पर तो पेंट हो रहा है। तो इसलिए ये पूरी किनारी होती है रोकने वाली, उसे कहते हैं 2 पाई आर एच, यूनिट का स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर। पहला फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, इसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। याद रखें बेटा, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण का मतलब होता है टोटल, जितनी भी जगह है सब पर पेंट करना है बेटा। तो मुझे बताएं, मैं बारीकी से फिर बता रहा हूं, जो बच्चा ध्यान से इसको समझ लेगा पक्का हो जाएगा, कभी सवाल गलत नहीं हो सकता है मेंसुरेशन का, ये दावा है। तो मैं फॉर्मूले तोड़ना जोड़ना बना रहा हूं, आप लोगों को सिखा रहा हूं जोड़ते और तोड़ते कैसे। किताब में तो एक ही फॉर्मूला लिखा होगा, उससे सवाल गलत होगा। अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो एक तो क्लियर सी बात है, इस पर पेंट होगा, यानी ये किस क्या हुआ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच पे तो होगा ही होगा, प्लस अभी दो जगह और दिखाई दे रही हैं, ये वाली जगह और ये वाली जगह, और ये हम पेंट करेंगे तो ये किसका एरिया दिखाई दे रहा है, वृत्त का एरिया। ये क्या दिखाई दे रहा है, वृत्त, यानी सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक पाई आर स्क्वायर तो ये वाला है, एक और पाई आर स्क्वायर। तो मेन फॉर्मूला हमारा ये होगा, क्योंकि उसमें फिर बोलेगा कि एक बेलन के आकार की टंकी है जो ऊपर से खुली हुई है, इसका मतलब एक ढक्कन इसमें नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला क्या काम करेगा, इसको भूल जाएंगे, ये काम करेगा यहां से यहां तक। लेकिन किताब में क्या होगा, किताब में ये होगा फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और यहां से 2 भी कॉमन निकल रहा है, पाई भी कॉमन निकल रहा है, और एक आर भी कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा एच प्लस आर। ये किताब में आपका फॉर्मूला होगा, टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है बेटा किताब में, जो कि आपके सवाल गलत कराएगा। क्यों कराएगा, बोलेगा कि बेलन आकार एक टंकी है जो ऊपर से खुली हुई है। अब बच्चे इसको लगाएंगे, अब इसमें से क्या गायब करेंगे आप लोग, गलत हो जाएगा, गायब तो इसमें से करना पड़ेगा। तो ये टुकड़ों में टूटा हुआ है कि इस पर पेंट ये रहा, इस पर पेंट ये रहा, इस पर पेंट ये रहा। जिस जगह को छुड़वाएगा उसको हटा देंगे, जिस जगह को छुड़वाएगा उसको हटा देंगे। तो मेन फॉर्मूला ये वाला है हमारा, ये आप इस पर काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बुक में ये लिखा हुआ है, जो आप लोग गलत करेंगे। तो कर्व्ड एरिया के बारे में पता चला, टोटल सरफेस एरिया के बारे में पता चला। अब एक आयतन और रह गया इसका, तो आयतन सभी बच्चे जानते हैं कि जो इसका क्षेत्रफल होता है उसमें हम एच का गुणा कर देते हैं। कैसे बनाएंगे उसको देख लें। तो इसमें यहां लिख दूं मैं, ध्यान से देखें, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन वॉल्यूम। ज्यादातर सवाल आयतन के बाद में आएंगे, लास्ट एक्सरसाइज है,
सरफेस एरिया के सवाल ज्यादा आएंगे, तो याद रखेंगे बेटा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कैसे, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्कल का एरिया, और एच का मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बन जाता है, आयतन। क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा करने से क्या बन जाता है, आयतन। जैसे कोई ये होगा, ये ऐसा घन घनाभ हो, तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, घन का मतलब आयत का, वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें हम ऊंचाई का गुणा कर दें तो क्या बन गया, आयतन, LBH। तो इस प्रकार ये, लेकिन इसका जो यूनिट होगी वो यूनिट पर क्यू, यूनिट पर क्यू, ध्यान रखेंगे। 3 फॉर्मूले इसके ध्यान रखें, बेलन का आयतन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ, 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ के बारे में मैंने अच्छी तरह समझा दिया, लुढ़कने वाली सतह। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये वाली, ये वाली, ये वाली। आयतन तुम्हें पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन के बारे में पूरा टॉपिक कंप्लीट। अब एक और टॉपिक देखेंगे आप लोग, गोले के बारे में और शंकु के बारे में, ठीक है, इसको नोट करें जब तक। तो बेटा सही बच्चे फिर समझें टॉपिक अगला, गोला, स्पीयर कहते हैं। गोले की केवल रेडियस होती है। ये गोला मैं 3D में आपके सामने लेकर आया हूँ। ये टूल्स मंगाए गए हैं सहारनपुर से। जो बच्चे हमारे यहाँ कोचिंग करते हैं वो सभी बच्चों ने मिलकर इसमें योगदान दिया है। उनके मैं आपको अभी फोटो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये जो है गोला, तो गोले की रेडियस होगी, रेडियस आर से कहते हैं बेटा त्रिज्या। केवल आर की जरूरत पड़ती है इसमें, केवल आर की। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि कर्व्ड एरिया क्या होगा, यानी वक्र पृष्ठ। तो सोचा लुढ़कने वाली सतह, मैं आपको समझा चुका हूं, लुढ़कने वाली सतह से कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो लुढ़क सकता है, सब जगह से लुढ़क सकता है, ठीक। 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट पर स्क्वायर, ठीक। अच्छा टोटल सरफेस एरिया की बात करूं संपूर्ण पृष्ठ की, तो टोटल भी वही होगा, कोई नई सतह नहीं है। जिससे लुढ़क सकता है वो सभी से लुढ़क सकता है। तो इसका इसलिए दोनों जो टोटल सरफेस एरिया है और कर्व्ड एरिया दोनों कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। आयतन के बारे में आप लोग याद करेंगे, 4/3 पाई आर क्यू याद करेंगे। आर त्रिज्या है, मैंने उसमें भी ये नहीं बताया एच क्या है, आर क्या, आप सब जानते हैं। एच बेलन की ऊंचाई थी, आर बेलन की त्रिज्या थी, ठीक है। इसमें भी आर क्या है, गोले की त्रिज्या। तो यूनिट पर क्यू लगाएंगे बेटा, यूनिट पर क्यू। तो गोले में केवल इतना ही टॉपिक है, याद करेंगे दोनों एक जैसे होते हैं। अब अर्धगोले के बारे में बताएंगे। अर्धगोले में एक नया टॉपिक मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसको नोट करें पहले, फिर अर्धगोले के बारे में देखेंगे। तो बेटा ये अर्धगोले के बारे में, हेमीस्फीयर के बारे में सीखेंगे। मैंने गोले के बारे में बता दिया था। अब अर्धगोले के बारे में, अर्धगोले में बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि अर्धगोले में सरफेस एरिया कैसे चेंज हो जाता है, कैसे, जो कर्व्ड एरिया होगा वक्र पृष्ठ। तो देखो सोच के देखें, ये तो गोला है, इसको ये सब जगह से लुढ़क सकता है, ठीक है। ये जो है ये कहां से लुढ़क सकता है, केवल यहां से, यहां से नहीं लुढ़केगा। अगर ये ऐसे गिर जाएगा तो ऐसे ही रुक जाएगा, लेकिन यूं हल सकता है, ऐसे ये रुक सकता है, ये यानी इससे ये लुढ़केगा। तो ये होता है इसका कर्व्ड एरिया। तो कर्व्ड एरिया का होता, वहां 4 पाई आर स्क्वायर होता था, उसको आधा कर दें 2 पाई आर स्क्वायर। यूनिट सभी बच्चे जानते हैं, यूनिट पर स्क्वायर लगेगा, चौके एरिया निकाल दें। अब यहां आनंद आता है बच्चों को कि अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ था उसको भी इसी प्रकार लिख देते हैं, ये जो कि गलत है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है इस पर पेंट करना है, तो लिखें पहले इस पर पेंट करना है 2 पाई आर स्क्वायर पे, तो करना ही करना है। प्लस इसमें एक चीज और रह रही है, ये वाली, इस पर भी पेंट करना है, एक नई सतह आएगी। इसमें तो ये बंद थी, ये वाली जो कटिंग वाली सतह है, दोनों को अगर जोड़ दूं तो उसमें भीतर चली जाएगी ये वाली सतह। अरे दो आधे, एक और आधा होगा, उसको ज्वाइंट कर दूं तो ये वाली दोनों बंद हो जाएंगे, नहीं बंद हो, इसलिए इसमें तो बंद है। इसमें क्या होगा, ये वाली सतह और है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी 1 पाई आर स्क्वायर है वृत्त, पाई आर स्क्वायर लग गया। फॉर्मूला किताब में आपका दूसरा होगा, क्या होगा कि पाई कॉमन निकल रहा होगा और आर कॉमन निकल रहा होगा, और फॉर्मूला ये बन जाएगा, यहां से मैं निकालूं पाई और आर कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा बेटा 2, या ऐसे करना सीधा सीधा 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ये लिख रहा होगा सीधा सीधा, क्या 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा किसका, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोले का आयतन सीधा वहां 4/3 था, 2 कर दें, 2/3 पाई आर क्यू, यूनिट पर घात 3। तो बेटा इसको ध्यान से नोट करें। ये अर्धगोले के बारे में मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब आपका केवल एक रह गया है, शंकु। शंकु भी फिनिश हो जाएगा, तो लगभग मेरी तरफ से आपका सिलेबस कंप्लीट, फॉर्मूले की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, और आप कल से सवाल करना शुरू करेंगे, और कोई भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे, ये दावा, कोई भी सवाल
मैं आपको उस तरीके से समझा रहा हूं जो कहीं आपको पूरे आसपास, दूर की तो बात छोड़ें, यूट्यूब पर शायद वीडियो नहीं मिलेगी फॉर्मूले, ध्यान रखें। ठीक है, तो बेटा अब आगे देखेंगे शंकु के बारे में, इसको नोट कर लें। तो बेटा ये शंकु जो कि मैंने यहाँ पर बोर्ड पर 2D में बनाया और 3D में आपके सामने, आप हर जगह से इसको घुमाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो शंकु यानी कोन, इसके बारे में सुने लड़के, अब आज नहीं बाहर कर दूंगा। शंकु के बारे में सुने बेटा, शंकु का मतलब होता है, अब ये जो है इसकी 3 चीज होती हैं इसमें बेटा। रेडियस भी होता है, यहाँ से सेंटर से यहाँ रेडियस होगा, 20 सेंटर से यहाँ तक रेडियस होगा। एक इसकी हाइट भी होगी जो यहाँ से और यहाँ तक ऐसी सीधी हाइट, 2 हाइट होती है, स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, एक ऊंचाई। तो ये जो होगी टेढ़ी वाली होगी, ये तिर्यक ऊंचाई होगी एल। ठीक है, और ये जो सीधी होगी यहाँ से और यहाँ तक सीधी ऐसे नापेंगे, ये क्या होती है बेटा एच। ये क्या होती है इसकी एच। तो अब मैं आपसे कर्व्ड एरिया की बात करूं, शंकु का वक्र पृष्ठ के बारे में बात करूं, तो आप बता सकते हैं ये लुढ़क कहां से सकता है, ये केवल ऐसे लुढ़क सकता है। गिरेगा तो ऐसे लुढ़केगा, ऐसे नहीं लुढ़केगा, यूं तो खड़ा हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं लुढ़केगा। ये कैसे लुढ़केगा, ऐसे लुढ़केगा। तो ये कर्व्ड एरिया, और कर्व्ड एरिया जो होगा वो एल के सापेक्ष चल रहा है, हाइट नहीं चल रही है, टेढ़े वाला चल रहा है ये एल, इसलिए पाई आर एल, पाई आर एल कर्व्ड एरिया हो गया। यूनिट का स्क्वायर, एल तिर्यक ऊंचाई मैं लिख दूंगा अभी। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, तो ये तो होगा ही होगा, यानी पाई आर एल तो होगा ही होगा, पाई आर एल प्लस, फिर आपको दिखाई दे रहा होगा एक जगह रह गई ये वाली, सर्कल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आपको इससे काम करना है, लेकिन किताब में क्या होगा सुन लें, पाई और आर कॉमन निकाल रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पाई और आर क्या हो रहा है कॉमन, तो क्या बचा एल प्लस आर, ये आपकी किताब में फॉर्मूला है यूनिट का स्क्वायर। लेकिन आप लोग कौन सा याद रखेंगे, ये वाला। ठीक है, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच याद करेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है जो कि आपके कोर्स में नहीं है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, वो बता देंगे जब जरूरत पड़ेगी। जब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यूनिट की टी। अच्छा, आप लोग एक चीज और ध्यान रखें, एल तिर्यक ऊंचाई से कहते हैं बेटा, किससे, तिर्यक ऊंचाई दी होगी पेपर में, तिर्यक ऊंचाई। एच ऊंचाई से कहते हैं, या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कहेगा या केवल ऊंचाई बोलेगा। आर त्रिज्या। एक पॉइंट और आता है इसमें छोटा सा, एल और एच या आर तीन में रिलेशन भी होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बेटा इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभार पेपर में ये 2 दे रखी होती हैं, एल नहीं दी होती, एल निकालनी पड़ेगी तो इससे निकलेगी, 2 दे होंगी और तीसरी हम इससे निकाल लेंगे, ये एक रिलेशन होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आपके हर सवाल खत्म होंगे, और अब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। बच्चे जो गरीब बच्चे हैं, नहीं पढ़ पाते हैं और नहीं समझ में आती है उनके, के बोर्ड पर चित्र बना के नहीं समझ में आता है, तो हमने 3D से आपको हर चीज समझाई है, तो आप लोगों को अच्छी समझ में। जब सवाल चालू होंगे इसमें अगली वीडियो में, तो सवाल को आप लोगों को मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, आप लोग बोलेंगे किस पर पेंट होगा, आप खुद बोलेंगे इस पर पेंट होगा, इस पर पेंट होगा, तो आप तुरंत बताएंगे, उसी से आंसर निकलेंगे। फिक्स फॉर्मूला कभी लगाकर कोई सवाल नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के सवाल ऐसे डाले हैं, 6-6 नंबर के सवाल जो पूछे जाते हैं वो इस टाइप के सवाल होते हैं कि शंकु पर यहाँ आधा गोला रखा होगा, या ये जो शंकु है ये एक घन पर ऊपर रखा होगा, तो ये दब जाती है सरफेस, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, बहुत बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देख रहे होंगे, वो वीडियो देखते हैं, छुप छुप के वीडियो देखते हैं, वो किसी को पता ना चले कि वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि देख रहे हैं, कम से कम इसी बात में खुशी रहती है। ठीक है, तो आप लोग आज इतना नोट करें, इसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा आगे। तो बेटा इसको नोट करें, ये बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्मूले आपको समझाए गए हैं, और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उन्होंने जो मेहनत से ये टूल्स वगैरह मंगाए हैं, उनके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, सही बच्चे, और सही बच्चों से हम यही कहेंगे कि वो मेहनत जारी रखें अपनी, और अच्छे नंबरों से पास हों। हाई स्कूल की परीक्षा में आप लोग फर्स्ट डिवीजन सही बच्चे पास होंगे, उसकी कोई चिंता ना करें, बशर्ते मेहनत करते रहें और अच्छे नंबर से पास हों। जब आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे और पास होंगे तो हम आप लोगों को सम्मानित भी करेंगे, जो एक दिन आपको तारीख बता दी जाएगी। इसलिए आप मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें, डेली पढ़ें, घर ज़्यादा मेहनत करें,
क्योंकि कोचिंग वगैरह जो होती हैं उससे ऐसा कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बच्चे मेहनत घर करते हैं वो अच्छी तरह से सीखते हैं। तो आज का काम इतना ही। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।